माइनिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिससे हम धरती से कीमती चीजें निकालते हैं। इन चीजों में शामिल हैं जैसे कि मेटल्स, रत्न और नमक भी। माइनिंग बहुत लंबे समय से चला आ रहा है। सोचो, पहले के लोग पत्थर उठाते थे और उन्हें औजार की तरह इस्तेमाल करते थे। यह माइनिंग का एक साधारण रूप था। ये शुरुआती औजार जीवन के लिए बहुत जरूरी थे। लोग उनका इस्तेमाल शिकार करने, घर बनाने और कपड़े बनाने के लिए करते थे। जैसे जैसे मनुष्य का विकास हुआ, वैसे वैसे उनके माइनिंग के तरीके भी बदलते गए। सिर्फ पत्थर उठाने के बजाय वे ज्यादा अच्छी चीजें खोजने के लिए जमीन में खुदाई करने लगे। इससे खदानों का विकास हुआ, जो जमीन में खोदी गई सुरंगों की तरह है। माइनिंग ने शुरुआती सभ्यताओं को आकार देने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और आज भी हमारे जीवन को प्रभावित करता है। हमारे द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले स्मार्टफोन से लेकर हमारे द्वारा रहने वाले भवनों तक मॉडर्न लाइफ के लगभग हर पहलू में माइनिंग शामिल है। पाषाण युग मानव इतिहास का वह दौर था जब पत्थर, औजार और हथियार बनाने के लिए सबसे ज्यादा इस्तेमाल की जाने वाली चीज थी। यह दौर लाखों वर्षों तक चला और इसे 3 भागों में बांटा गया है: पुरापाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल। पाषाण युग के दौरान मनुष्य औजार बनाने के लिए चकमक पत्थर, ऑब्सीडियन और अन्य प्रकार के पत्थर प्राप्त करने के लिए माइनिंग पर बहुत ज्यादा निर्भर थे। चकमक पत्थर खास तौर पर बहुत कीमती था क्योंकि इसे तेज धार बनाने के लिए तोड़ा जा सकता था। शुरुआती मनुष्य खुले गड्ढों से चकमक पत्थर खोदते थे और बाद में गहरे भंडार तक पहुंचने के लिए उन्होंने जमीन के नीचे खदानें विकसित की। ये पत्थर के औजार शिकार करने, सामान इकट्ठा करने और बचाव के लिए बहुत जरूरी थे। माइनिंग के जरिए बेहतर टूल्सों के विकास से शिकार करने के तरीकों में तरक्की हुई, जिससे शुरुआती मनुष्य ज्यादा भोजन और संसाधन प्राप्त कर सके। पाषाण युग ने मानव इतिहास में एक महत्वपूर्ण दौर को चिह्नित किया और उस दौरान हुई तरक्की में माइनिंग ने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। कांस्य युग, जो लगभग 3300 ईसा पूर्व में शुरू हुआ, ने मानव इतिहास और माइनिंग तकनीकों में एक नए युग की शुरुआत की। इस दौरान मनुष्यों ने यह खोज की कि तांबे और टिन को मिलाकर वे एक नई मजबूत धातु बना सकते हैं जिसे कांस्य कहते हैं। इस खोज ने युद्ध, कृषि और औजार बनाने के तरीकों में क्रांति ला दी। कांस्य के औजार पत्थर से बने अपने से पहले के औजारों की तुलना में ज्यादा टिकाऊ और उपयोगी थे, जिससे कृषि उत्पादकता में वृद्धि हुई और ज्यादा आधुनिक हथियारों का विकास हुआ। कांस्य युग के दौरान माइनिंग और भी जटिल हो गया क्योंकि तांबे और टिन के अयस्क हमेशा एक साथ नहीं पाए जाते थे। इससे व्यापार मार्गों का विकास हुआ, जिसने विभिन्न क्षेत्रों और संस्कृतियों को आपस में जोड़ा। कांस्य युग ने माइनिंग के बढ़ाते महत्व और सभ्यताओं को आकार देने में इसके प्रभाव पर प्रकाश डाला। भाग 4, लौह युग। लगभग 1200 ईसा पूर्व में लौह युग शुरू हुआ, जिसने तकनीकी प्रगति के एक नए युग की शुरुआत की। लोहा, हालांकि कांस्य की तुलना में पिघलाना ज्यादा कठिन था, लेकिन यह उससे भी ज्यादा टिकाऊ और आसानी से उपलब्ध था। लोहे को पिघलाने की तकनीकों की खोज ने एक बार फिर युद्ध में क्रांति ला दी, क्योंकि लोहे के हथियार कांस्य के हथियारों से बेहतर थे। लौह युग में शक्तिशाली साम्राज्यों का उदय हुआ और व्यापार नेटवर्क का विस्तार हुआ। लोहे के औजारों और हथियारों ने कृषि में प्रगति, जनसंख्या वृद्धि और शहरों के विकास को गति दी। लौह युग के दौरान माइनिंग ने महत्वपूर्ण भूमिका निभानी जारी रखी, जिसने इतिहास को आकार दिया और भविष्य की तकनीकी प्रगति की नींव रखी। भाग 5, आधुनिक दुनिया में माइनिंग। माइनिंग आज भी आधुनिक दुनिया में एक महत्वपूर्ण उद्योग है। हम कई तरह की सामग्रियों के लिए माइनिंग पर निर्भर हैं, जिनमें स्टील उत्पादन के लिए लौह अयस्क, एल्यूमीनियम के लिए बॉक्साइट और इलेक्ट्रॉनिक्स, निर्माण और विनिर्माण में इस्तेमाल होने वाले कई अन्य खनिज शामिल हैं। तकनीकी प्रगति ने माइनिंग उद्योग को बदल दिया है, जिससे यह ज्यादा सुरक्षित और ज्यादा कुशल बन गया है। आधुनिक माइनिंग ऑपरेशन अक्सर पर्यावरणीय प्रभाव को कम करने और श्रमिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने पर ध्यान केंद्रित करते हैं। माइनिंग से जुड़े प्रदूषण और भूमि क्षय को कम करने के लिए नियम और सर्वोत्तम प्रथाओं को लागू किया गया है। इसके अलावा माइनिंग कंपनियां टिकाऊ माइनिंग प्रथाओं जैसे कि भूमि सुधार,
और जिम्मेदारी से जल प्रबंधन में तेजी से निवेश कर रही हैं। भाग 6, माइनिंग का भविष्य। माइनिंग का भविष्य संभवतः कई कारकों से आकार लेगा, जिनमें तकनीकी प्रगति, पर्यावरण संबंधी चिंताएं और खनिजों की बढ़ती मांग शामिल है। उम्मीद है कि ऑटोमेशन और रोबोटिक्स माइनिंग कार्यों में बड़ी भूमिका निभाएंगे, जिससे सुरक्षा और दक्षता में सुधार होगा। इसके अतिरिक्त अंतरिक्ष माइनिंग में दिलचस्पी बाज रही है, जो मूल्यवान संसाधनों के नए स्रोतों तक पहुंच प्रदान कर सकती है। जैसे जैसे हम एक ज्यादा टिकाऊ भविष्य की ओर भी आच रहे हैं, माइनिंग उद्योग को जलवायु परिवर्तन और संसाधनों की कमी की चुनौतियों का सामना करने के लिए खुद को ढालना होगा। इसमें नवीन माइनिंग तकनीकों का विकास, कचरे को कम करना और रिसाइकलिंग और सर्कुलर इकोनॉमी मॉडल को बढ़ावा देना शामिल है। आने वाली पीढ़ियों के लिए समृद्ध भविष्य सुनिश्चित करने के लिए माइनिंग संसाधनों का जिम्मेदारी से और टिकाऊ विकास महत्वपूर्ण होगा।